नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले कि आज पहला दिन है कि मैं लाइव इस तरह से आप लोगों से मिल रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ और युक्ति आईएएस पे कुछ नए तरीके से आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जो भी यूट्यूब पे क्लासेज होंगे, वो वीडियो क्लासेज ही मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, हमेशा रिकॉर्डिंग मिलता था आप लोगों को, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया कि सर यूट्यूब पे जो रिकॉर्डिंग जो आप भेजते हैं कहीं ना कहीं इंटरेक्टिव किया जाए। तो चलिए सबसे पहले अब बात करते हैं 67 बीपीएससी पे, समय को व्यर्थ ना किया जाए। और सबसे पहले देखिए, मैं पेनटेप पे थोड़ा बहुत दिन हो गया पेनटेप छुए हुए मुझे यूज किए हुए, तो पेनटेप पूरा यूज कर रहा हूँ और आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा 67 बीपीएससी 2022 का जो पेपर होने वाला है। 5वां टेस्ट फुल टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। जो लोग पेड मेंबर होंगे वो लगातार पेपर दे भी रहे हैं। 21 फुल टेस्ट होना है, फुल टेस्ट, जिसमें 5वां टेस्ट आप लोगों का ऑलरेडी हो चुका है। और इसी 5वें टेस्ट का मैं एनालिसिस कराऊंगा, जिसमें करंट के 30 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 30 तक है। उसके बाद पॉलिटिक क्वेश्चन है, फिर ज्योग्राफी क्वेश्चन है, इकोनॉमी है, साइंस है, मैथ है, मिसलेनियस है, बिहार स्पेशल है, हिस्ट्री है। और इसी में से क्वेश्चंस देखिए, आप कुछ लड़कों का ये होगा सर 15 क्वेश्चन हिस्ट्री में क्यों ऐसे पूछा गया है, तो देखिए फ्लैक्चुएट करता रहता है, कभी काल 25 से 30 क्वेश्चन भी आपको हिस्ट्री को देखने को मिलेंगे। तो हम आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ करंट के क्वेश्चन पे। ये ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा युक्ति है इसके बारे में बता देता हूँ। लूसेंट बूस्टर, जो लूसेंट से बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो लूसेंट बूस्टर एमसीक्यू चालू किया गया है, 199 इसका प्राइस है। इस पे जाके आप ऐप पे या वेबसाइट पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। दोनों माध्यम में, इंग्लिश पे भी है, हिंदी में भी है, दोनों माध्यम में भी इस पे क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेगा। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का ही है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के कोई भी टेस्ट सीरीज, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी करते हो, चाहे वो बिहार पीसीएस, चाहे स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम, ये सारा कंपटीशन का जो भी है एक ही ऐप पे अवेलेबल है, जो नाम है युक्ति आईएएस पे। और इस ऐप पे जाएंगे, बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ऐप इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाइए। मोबाइल का प्ले स्टोर होता है गूगल प्ले स्टोर, वहाँ पे जाइए, युक्ति आईएएस सर्च कीजिए। ये नाम डालेंगे तो ऐसे ही लोगों ओपन होके आएगा। इसको इंस्टॉल करेंगे, जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे 2 ऑप्शन आता है, एक आता है रजिस्टर्ड, एक आता है लॉगिन। तो जो पहली बार जाएंगे वो तो अपने आप को रजिस्टर्ड ही करेंगे। रजिस्टर्ड करेंगे तो उसमें उनका नाम पूछा जाएगा, उसका ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, वो आप ही को भरना है, क्योंकि आपने उसको परचेज किया है तो आपको भरना होगा। आप कोई भी पासवर्ड यूज कर सकते हो उसमें। उसके बाद जैसे ही वो आपका ओपन करेंगे, उसको रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो जो भी आपको लेना होगा सब्सक्रिप्शन, आप वहाँ पे उससे ले सकते हैं। चाहे वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं, चाहे वो ऐप के थ्रू आप जा सकते हैं। यूपी पीसीएस का भी टेस्ट होने वाला है। यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है 21 से 21 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। होली के बाद 18 मार्च को होली है। और पेपर भी है इस बार, यूपी पीसीएस 2022 का प्रीलिम का एग्जाम है 2022 में, क्योंकि जून में ही पेपर है। और 5 जून को तो आपको पता होगा यूपीएससी का पेपर है, 5 जून 2022 को। उसके बाद आपका यूपी पीसीएस का पेपर होगा, उसके पहले बिहार का पीसीएस पेपर चल ही रहा है। यूपी पीसीएस में टोटल 21 टेस्ट है, एक फ्री टेस्ट है, एक पॉलिटी का, एक हिस्ट्री का, मतलब वही सब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे। उसके बाद सीसेट के भी 3 पेपर होंगे। उसके बाद आपके पूरे फुल टेस्ट भी 10 होंगे, यानी टोटल 21 आपको टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन के 21 टेस्ट मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये 67 बीपीएससी का है, 21 फुल टेस्ट है। जिनको भी 61 में अभी भी इनरोल होना है, इनरोल हो सकते हैं। सारा टेस्ट आपको मिलेगा विथ एनालिसिस, जो भी टेस्ट होंगे उसका एनालिसिस भी कराया जाएगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी का टेस्ट है, 51 टेस्ट है यूपीएससी का, आप लोग देख सकते हैं। जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना तो यूपीएससी का भी टेस्ट करा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं करंट के क्वेश्चंस पे। करंट का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। देखिए यूपी बिहार में होता क्या है, बिहार का जो भी पेपर होता है बिहार पीसीएस का, उसमें 30 क्वेश्चन तो करंट के आते हैं। अब ये 30 क्वेश्चन जो करंट के आते हैं, उस 30 क्वेश्चन में जिनका अगर 25 प्लस है बिहार में, मतलब 30 क्वेश्चन में जिनका भी 25 प्लस होता है क्वेश्चन, वो समझिए कि आप कट ऑफ के आसपास आ जाएंगे। सिर्फ मैं अभी करंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि करंट ही आपको कट ऑफ पार करा सकता है या कट ऑफ के इधर उधर पहुंचा भी सकता है। तो जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं युक्ति आईएएस के द्वारा, जो व्याख्या दी जाती है, उसे देखिएगा, डायरेक्ट ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन पूछा है कि भारत का प्रथम टेस्टेड तिहान सिस्टम किस राज्य से शुरू किया गया है। क्वेश्चन भी एकदम ऐसे ही देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन आप पूछा जाता है। तो इसमें पूछा है कि भारत का प्रथम टेस्टेड तिहान सिस्टम किस राज्य से शुरू किया गया है।
आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, और इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। टोटल 5 ऑप्शन है, क्योंकि बिहार में 5वां ऑप्शन भी पूछता है। और आपके पास ऑप्शन सिर्फ है 4 और एक है उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक हो सकता है 2 जगह हो। जहां 2 जगह होगा वहां तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, मतलब ई ऑप्शन हो जाएगा। अब टेस्टेड ध्यान सिस्टम जो शुरू किया गया है वो शुरू किया गया आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। तो जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब हैं, जो उत्तराखंड के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, ने आईआईटी हैदराबाद में भारत के ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम के लिए भारत का प्रथम टेस्टेड ध्यान सिस्टम हैदराबाद की नींव रखी है। इसके साथ ही साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने राष्ट्रीय अंतर विषयी साइबर फिजिकल सिस्टम्स मिशन के तहत ऑटोनॉमस नेविगेशन और डेटा अधिग्रहण प्रणाली पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र स्थापित करने हेतु 135 करोड़ रुपए आईआईटी हैदराबाद को मंजूर किया है। जब भी मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी राज्य की बात आती है तो सबसे पहले उस राज्य का राजधानी, वहां पे सीएम कौन है, वहां पे राज्यपाल कौन है, कितनी लोकसभा की सीटें है, कितनी राज्यसभा की सीटें, एटलीस्ट आप लोग को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो सिर्फ आपसे पूछा है कि टेस्टेड ध्यान सिस्टम किस राज्य से शुरू किया गया है, तो आईआईटी हैदराबाद से शुरू किया गया है। अब हैदराबाद कहाँ है, सभी लोग को पता भी होगा हैदराबाद कहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, क्वेश्चन है ए, क्वेश्चन फर्स्ट, मतलब पहले का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। बेसिकली पराक्रम दिवस की जो बात है, क्योंकि दिवस पे भी क्वेश्चंस आपको बिहार पीसीएस में देखने को मिलेगा करंट में, और पूछा है इसमें से पराक्रम दिवस के बारे में कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। थोड़ा सा समय लगेगा मुझे इस पेंटेप की कहानी को समझने में, लेकिन आप लोग धैर्य के साथ सुनिए और समझिए। पराक्रम दिवस के बारे में पूछा है 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी और 26 जनवरी। अब देखिए 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, एक इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है और एक ही ऑप्शन इसका सही होगा। तो वो पराक्रम दिवस बेसिकली मनाया जाता है 23 जनवरी को। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 25 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है, 25 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं डे से क्वेश्चंस, और इसका जो सही आंसर है 23 जनवरी है। 2 के बाद 3 आता, याद रखिएगा 23 जनवरी। संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी को उनकी जयंती मनाई जाती है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। सुभाष चंद्र बोस की अदम्य भावना और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा के सम्मान और अभिवादन के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। थोड़ा इनके बारे में जान लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। अब बात आती है उड़ीसा। उड़ीसा के इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, उड़ीसा के बारे में बात आए तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, एटलीस्ट एक एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए। तो इनका जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में हुआ था, और अंग्रेज सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीनाथ बोस को एक उपाधि दी थी, जिस उपाधि का मतलब खिताब दिया था, जिसका नाम था राय बहादुर था। वर्ष 1920 में ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठित, जो आज आप लोग बात करते हो ना आईएएस की, 1920 की अगर हम बात करें, 100 साल पहले की बात किया जाए, 102 साल कहिए, तो इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास किया था। करने के बाद सुभाष चंद्र बोस यह नौकरी नहीं किए। भारत लौटकर वह चित्तरंजन दास के साथ जुड़ गए, सीआर दास चित्तरंजन दास के साथ जुड़ गए, और युवा अवस्था में ही सुभाष जो है चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानने लगे। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस से कहा था कि मेरा प्यारा तुम्हारे लिए पत्थर से अधिक कठोर, मतलब मेरा प्यार तुम्हारे लिए पत्थर से अधिक कठोर और फूल से अधिक कोमल है। सुभाष तुम मेरे बिगड़ेले बेटे हो। ये कथन अगर ऐसे ही क्वेश्चन कोटेशन पूछ दिया जाए, ये कोटेशन किसने कहा है, तो ये कोटेशन महात्मा गांधी ने कहा है। इनके गुरु का नाम क्या था, चित्तरंजन दास था, सीआर दास। और ये शुरू में आते हैं और वही कहानी स्टार्ट आते हैं, इन्हें अपना आदर्श मानते हैं चित्तरंजन दास साहब को। और ये गांधी जी का स्टेटमेंट है कि मेरे प्यारे, मेरा प्यार तुम्हारे लिए पत्थर से अधिक कठोर और फूल से अधिक कोमल है। सुभाष तुम मेरे बिगड़ेले बेटे हो। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद रेडियो स्टेशन आदि का संचालन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया। और आज भी गुमनामी बाबा का जो फाइल खोजा जाता है वो सुभाष चंद्र बोस साहब का ही है, जिसे अयोध्या में लोग कहते हैं कि जो गुमनामी बाबा थे वो सुभाष चंद्र बोस साहब थे। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस साहब का जन्मदिन है, जन्म दिवस है।
1897 में इनका जन्म हुआ, उड़ीसा के कटक में हुआ। इनके पिताजी, जैसे मैंने कहा कि इनके पिता जानकीनाथ बोस को अंग्रेजों के द्वारा एक उपाधि दी गई थी, राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। ये आईसीएस की परीक्षा 1920 में पास करते हैं, और वो जब आईसीएस की परीक्षा पास करते हैं, नौकरी नहीं इन्होंने किया कि भैया हम तुम्हारी गुलामी ना करेंगे। भारत लौटते हैं, सीआर दास को अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, और गांधी जी का जो कोटेशन है उस कोटेशन को हमेशा याद रखिएगा। कहीं पर भी अगर हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं, यही कोटेशन उठा के पूछ देगा ये कोटेशन किसका है, और उनके बारे में कुछ व्याख्या पूछ सकता है। तो याद रखिएगा 23 जनवरी डेट है। मैंने कहा आप लोगों से 25 जनवरी क्यों मनाया जाता है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। जो मैं क्वेश्चंस कहता हूं कमेंट करने के लिए, वो इसलिए कहता हूं कमेंट करने के लिए ताकि आप लोग का जो हेजिटेशन है वो दूर हो। बहुत बार मैं कहा हूं, लेकिन आप लोग नहीं मानते उन चीज़ों को। खैर कोशिश कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है, तोसाली। तीसरा क्वेश्चन यही है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, गोवा में, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। यही क्वेश्चन पूछा है, और एक ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही है। यहां पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि ये बेसिकली किया गया है उड़ीसा में ही, लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर टाइपिंग में ई ऑप्शन आ गया है, जो गलत है, क्योंकि तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का जो उद्घाटन किया गया था वो उड़ीसा में ही किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि उड़ीसा के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है नवीन पटनायक, ने भुवनेश्वर में वार्षिक तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया है। इस आयोजन में बेसिकली है क्या कि राज्य में हस्तशिल्प जो हाथ से बनाया जाता है, हस्तशिल्प पुरस्कार 2019 के साथ 3 कारीगरों को भी सम्मानित किया जाएगा, जिनमें के नाम जो है दिलीप कुमार साहब हैं, दिव्य ज्योति बोहरा साहब हैं और प्रियंका पात्रा है। इन तीनों का नाम याद रख लीजिएगा। एक कोई नाम उठा के पूछ देगा कि निम्नलिखित में से जो हस्तशिल्प पुरस्कार 2019 डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उड़ीसा के कारीगरों को, 3 कारीगरों को, उसमें किसका नाम नहीं है। नाम याद कर लीजिएगा। एक दिलीप जी हैं, प्रियंका जी हैं, ज्योति जी हैं। ये तीनों लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, उड़ीसा सरकार द्वारा दिया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल, उड़ीसा की लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें एटलीस्ट आप लोग को पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये ई नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बाकी तो मैं हूं ही बताने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा है पंख अभियान की शुरुआत किस तिथि को किया गया है। अब बात आ जाती है पंख अभियान की, तो चलिए हम बात कर लेते हैं पंख अभियान का। पंख अभियान की शुरुआत किस तिथि को किया गया है। ऑप्शन 24, 25, 26 और 27 जनवरी। मैंने 23 वाला बता ही दिया था, 25 आपसे पूछा ही था, और देखिए पंख अभियान की जो शुरुआत किया गया है वो 24 जनवरी को ही किया गया है। तो याद रखिएगा पंख अभियान की शुरुआत 24 जनवरी को किया गया है। एक भी करंट अफेयर आप लोग का नहीं छूटेगा, हर महीने का करंट अफेयर आप लोग का पूरा कराया जाएगा, चाहे वो जनवरी का हो चाहे वो प्रीवियस हो। हमेशा आपको करंट अफेयर जो भी है उसका कोटेशन, आप वो करंट अफेयर अपडेशन आप लोग को मिलता रहेगा। तो इसमें पूछा क्या है, पंख अभियान की शुरुआत किस तिथि को किया गया है, तो 24 जनवरी को पंख अभियान की शुरुआत किया गया है। पंख अभियान की शुरुआत जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी से हैं, उनके द्वारा ही इस अभियान की शुरुआत किया गया है। तो थोड़ा आप जान लेते हैं कि आखिर ये पंख अभियान का मतलब क्या है, आखिर ये पंख है क्या, किसके लिए किया गया है, किन के, या पुरुषों के लिए किया गया है, बच्चों के लिए किया गया है, लड़कियों के लिए किया गया है, आखिर किसके लिए किया गया है। तो पंख अभियान बेसिकली लड़कियों के लिए एमपी पंख योजना शुरुआत की गई है, जिसमें पी का मतलब होता है संरक्षण, प्रोटेक्शन, ए का मतलब है उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता, जिसे अवेयरनेस कहते हैं, एन का मतलब है पोषण, जिसे न्यूट्रिशन कहते हैं, के का मतलब है नॉलेज, जिसे ज्ञान कहते हैं, और एच का मतलब हेल्थ, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य। यानी कि ये पूरा जो संपूर्ण मिला देंगे तो वो हो जाएगा पंख, जिसमें मैंने प्रोटेक्शन की बात किया गया है। आज देखा होगा आप लोगों ने, न जाने कितनी योजनाएं लड़कियों के लिए बन रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो बच्चियों बालिकाओं पे बन रही हैं। और अभी तो हाल ही में एक नेशनलाइज पार्टी है जिसने एक स्लोगन भी दिया है इस यूपी चुनाव में, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो ये सब भी कोटेशन आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि एज ए एस्पिरेंट्स, चाहे वो इंटरव्यू में हो चाहे वो मेंस में हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको बहुत ही काम देगा। डायरेक्ट ही नहीं सही, इनडायरेक्ट नहीं सही, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आप सकता है पूछ दे आप लोगों से कि निम्नलिखित में से लड़की हूँ लड़ सकती स्लोगन किसने दिया। भाई क्वेश्चन तो कहीं से भी उठा के कोई पूछ सकता है, तो ये भी आप लोग को जरूर जानना चाहिए। इसमें अगर पंख का मान लीजिए फुल फॉर्म, एक बार हुआ क्या कि यूपी पीसीएस में पैन कार्ड का सभी लोग यूज करते होंगे, ए का मतलब क्या, यही क्वेश्चन उठा के पूछ दिया गया था।
या एटीएम का फुल फॉर्म का ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर मान लीजिए पंख अभियान अगर है तो पंख का बेसिकली यही पूछ दे कि यन का मतलब क्या होता है। अब किसी को पता रहे तब तो वो लिख पाएगा। इसी में मान लीजिए पंख अभियान पे अब टिप्पणी करने के लिए कई क्वेश्चंस आ जाए तो एटलीस्ट आप लोग को पता होना चाहिए कि पंख अभियान की जो शुरुआत हुआ है वो 24 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। बेसिकली यह अभियान जो है लड़कियों से संबंधित है, जिसमें पी का मतलब है प्रोटेक्शन, उनकी सुरक्षा, उनको संरक्षण देना, प्रोटेक्ट करना। ए का मतलब है अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब जागरूकता का जो अभाव है, उस जागरूकता के अभाव को दूर किया जाए, उनके अधिकारों के प्रति उनको सजग बनाया जाए, जागरूक किया जाए। क्योंकि लड़कियां अगर सजग रहेंगी, जागरूक रहेंगी तो पूरा परिवार सजग रहेगा। ये मैं नहीं, स्वामी विवेकानंद साहब भी कहा करते थे, गांधी जी खुद कहा करते थे। यन का मतलब है न्यूट्रिशन, जिसमें के का मतलब है नॉलेज, ज्ञान, और यच का मतलब है हेल्थ, स्वास्थ्य। यानी कि इन सभी चीजों को अगर मैं इंटीग्रेटेड कर दूं तो जिसका मतलब है पंख। और इसी अभियान की शुरुआत किया गया है पंख अभियान का मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पंख अभियान की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य से किया गया है। ऑप्शन दे देगा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो आपको पता है कि पंख अभियान की जो शुरुआत किया गया है वो मध्य प्रदेश से किया गया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मध्य प्रदेश की लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, एटलीस्ट राज्यसभा की सीटें आप लोगों को कम से कम पता होना चाहिए। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है, बहुत सी चीजें हैं जो मध्य प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट है उसको भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। और ये क्वेश्चन सब पूछे गए जो बोल रहा हूं मैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 5वां क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव से। क्वेश्चन क्या था कि राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, आदि महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया है। पहली बात कि जनजातियों से, ट्राइबल से संबंधित ये फेस्टिवल्स है। राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव कहां से शुरुआत किया गया है। 4 ऑप्शन था, दिल्ली, पटना, पानीपत, झारखंड, और इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। यहां पर पानीपत की जगह हो सकता था झारखंड भी आ सकता था, यहां पर हरियाणा भी लिखा जा सकता था। तो पहली बात अगर ध्यान से देखो कि राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव की बात किया गया है, आदि महोत्सव की बात किया गया है। ठीक है, पटना है आपका, पानीपत भी है, झारखंड भी है और दिल्ली भी है। तो इसका उद्घाटन जो किया गया है देश की राजधानी दिल्ली से किया गया है, नई दिल्ली से किया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली की आईएनए के दिल्ली हॉट में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। आदि महोत्सव 2021 का आयोजन 1 से 15 फरवरी 2021 तक किया गया है। इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है, देश भर के आदिवासी समुदायों को समृद्ध और विविध शिल्प संस्कृति को एक मंच पर प्रदान करना है। क्योंकि वो जो चीज़ें बनाते हैं कहीं उनको एक मंच नहीं मिल पाता है, ताकि वो उनके द्वारा जो सामान तैयार किया गया है उसे मंच पर प्रस्तुत किया जाए, ताकि उन चीज़ों का दूर तक विस्तार हो सके। इसीलिए इन जनजातियों के महोत्सव, आदि महोत्सव का जो उद्घाटन दिल्ली में किया गया है, दिल्ली हॉट में किया गया है। आईएनए मेट्रो स्टेशन पर आप लोग गए भी होंगे, आईएनए के दिल्ली हॉट में किया गया है, एम वेंकैया नायडू साहब के द्वारा किया गया है। और इस महोत्सव का उद्देश्य बेसिकली यही है कि देश भर के जो भी आदिवासी समुदाय है उनको समृद्ध किया जाए, उनकी जो विभिन्न प्रकार के जो उनके शिल्प होता है, जो कला है, जो उनका हुनर है, उन हुनरों को एक जगह रिप्रेजेंट करने के लिए एक मंच दिया जाए। और उसी मंच देने के लिए राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का उद्घाटन किया गया है दिल्ली के आईएनए के हॉट में, दिल्ली हॉट में किया गया है। तो 5वें का सही आंसर है ए। 6वें क्वेश्चन देखिए, वुमेन मिल नामक एक वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। 4 ऑप्शंस, 5 ऑप्शंस है टोटल बेसिकली। चलिए 5वें क्वेश्चन पे, 6वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यही क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के परिप्रेक्ष्य में कितना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। 6वां क्वेश्चन पूछा है कि वुमेन विल नामक वेब प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए है फेसबुक, ऑप्शन बी है गूगल देवता, ऑप्शन सी है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन डी है एसबीआई, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये जो नेक काम किया गया है वो वुमेन विल जो है बेसिकली एक गूगल फॉर इंडिया इवेंट के बारे में दिया गया है, यानी कि गूगल के द्वारा ही दिया गया है। गूगल की शक्ति को सभी को पता ही होगा, दिन भर तो गूगल पे ही लगे रहते हैं आप लोग। गूगल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को जो मनाया जाता है, वुमेन विल नामक एक वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह पोर्टल भारत में 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को अपना समर्थन प्रदान करेगा। ठीक है, तो इसका जो शुरुआत किया गया है बेसिकली वो 8 मार्च को शुरू किया गया है, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। और यह पोर्टल भारत में 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को अपना समर्थन प्रदान करेगा। तो ये भी याद रखिएगा, ये सब फैक्चुअल डेटा के जो चीजें बता रहा हूं, ये फैक्चुअल डेटा भी आप लोगों से पूछ सकता है कि आखिर इसका क्या उद्देश्य है वुमेन वेल का। अगला देखते हैं, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारत के कुल कितने शहर को शामिल किया गया है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, 91, 101, 111 और 121। 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक भी ऑप्शंस है, और इसका जो सही ऑप्शन है 111 है, 111। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारत के कुल कितने शहर को शामिल किया गया है? तो 111 शहर को शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा 111। और इस सूची में क्रम से देख लीजिए, पहला है बेंगलुरु, दूसरा है पुणे, तीसरा है अहमदाबाद, चौथा चेन्नई और पांचवा सूरत। ये 5 कम से कम शुरुआत के नाम याद रख लीजिएगा। पहला बेंगलुरु है, दूसरा अहमदाबाद है, पहला बेंगलुरु है, दूसरा पुणे है, तीसरा अहमदाबाद है, चौथा चेन्नई है, पांचवा सूरत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, फर्स्ट पॉपुलेशन लेस देन मिलियन, शिमला, गुरुग्राम, गांधीनगर, ये सब चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस पे क्वेश्चंस पूछा गया था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत कितने स्थान के सुधार के साथ 139वां स्थान प्राप्त किया है? बेसिकली ऐसे जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर से कंपेयर करता है, यानी कि 2020 में कितना था, 2021 में कितना है, 2020 में कितना है, इन दोनों ईयर का गैप पूछ सकता है। कितने अंकों की सुधार हुआ है या कितने अंकों की बढ़ोतरी हुई है, तो ये भी क्वेश्चंस आजकल पूछ सकते हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत कितने स्थान के सुधार के साथ 139वें स्थान पर आया है? तो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक है। 2021 में 139 है और इसके पहले 140 था, एक अंक थोड़ा नीचे किसका है, तो इसलिए क्वेश्चंस बन सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का क्या स्थान था? तो सर 140 था, 2021 में 139 था, यानी कि एक अंक का सुधार हुआ है। देख लीजिए 2021 में जारी यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 149 देशों को शामिल किया गया था और भारत को इस 149 देशों में 139वां स्थान प्राप्त रखा गया है। वर्ष 2020 में भारत 140वें स्थान पर था, यही जो कंपेयर है आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। 2020 में 140, 2021 में 139। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस के रूप में नामित किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 4 चरों को देखता है, जिसमें प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की बात होती है, सामाजिक समर्थन के बारे में बात होता है, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा के बारे में बात होता है, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति के बारे में बात होता है और नियम को आधार बनाया जाता है। इसी आधार पर यह रिपोर्ट तैयार किया जाता है। 2021 में जो है 139वें स्थान पर है, 2020 में 140वें स्थान पर था, एक अंक का सुधार हुआ है। कई सारे मुद्दों को लिया जाता है, कई सारे इसमें चरण होते हैं, चरणों को देखना पड़ता है, जिसमें कहा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद क्या है, सामाजिक समर्थन क्या है, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा क्या है, स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार, सभी चीजों को लिया जाता है। इसके साथ ही साथ 2020 की रिपोर्ट ने पहली बार दुनिया भर के शहरों को उन व्यक्तिपरक भलाई के आधार पर स्थान दिया और देखा कैसे सामाजिक, शहरी और प्राकृतिक वातावरण खुशी को प्रभावित करने के लिए गठबंधन करते हैं। तो 2020 का 2021 का दोनों का डिफरेंस क्या क्या मेन पैरामीटर था, उस पैरामीटर को मैंने बताया, इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये देखिए हैप्पीनेस स्कोर बोर्ड है, पहला फिनलैंड है, पहला कौन है ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पहला है फिनलैंड, दूसरा डेनमार्क, तीसरा नॉर्वे, चौथा आइसलैंड, पांचवा नीदरलैंड, यानी कि फर्स्ट 5 पढ़ लीजिएगा। टॉप जो 5 है वो पढ़ लीजिएगा। साउथ अफ्रीका 156 पोजीशन पे, साउथ सुडान जो है 156 पोजीशन पे, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। भारत 140वें स्थान पर था, अब 139वें स्थान पर है। तो चलिए आज 8 ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी कल करेंगे क्वेश्चंस। जितने भी करंट के क्वेश्चंस बचे हैं उसके भी आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगे। थोड़ा गला बैठा हुआ है जिसकी वजह से सिर्फ 8 क्वेश्चन ही मैं इसमें करा रहा हूँ, बाकी इसको एक बार देख लीजिए, रिकॉल करा देता हूँ आप लोगों को। पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि भारत का प्रथम टेस्टेड टियान सिस्टम, जिसका आंसर था IIT हैदराबाद। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस साहब का जन्मदिन है। इनके बारे में पूरा डिटेल बताया मैंने आपको।
तोसाली राष्ट्रीय शिल्प कला केंद्र जो है, तोसाली बेसिकली उड़ीसा का है, नवीन पटनायक साहब ने किया था। पंख अभियान बेसिकली मध्य प्रदेश का बताया, 24 जनवरी को किया जाता है। राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव नई दिल्ली से शुरुआत किया गया, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा, उपराष्ट्रपति साहब के द्वारा किया गया है। वुमेन विल जो है गूगल के द्वारा किया गया है। ईज ऑफ इंडेक्स में 139, पहले 140वें स्थान पर था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस में जैसे मैंने कहा 1 अंक का सुधार हुआ है। तो चलिए बाकी 9 क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग को बहुत जल्दी इसका भी वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।